नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज तिरंगा झंडा भूमि पूजन और सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में होंगे शामिल। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 60 काउंटर खुलेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख पार। शराब दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल पर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, कहा उत्तराखंड में कोई एक विशेष स्थान पवित्र नहीं, पूरा राज्य दुर्भूमि है। हल्द्वानी की 2 सड़कों के नाम बदले, मियांवाला की फाइल मुख्यमंत्री के पास पहुंची, फैसले का इंतजार। प्रदेश के 3 जिलों हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में सहकारी समितियों के चुनाव स्थगित करने के मामले की होगी जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित। प्रदेश में बढ़ सकता है रोडवेज बसों का संकट, 100 बस खरीद के में कोई कंपनी नहीं आई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के तहत तहसील परिषद पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क रक्त, बीपी, आंखों, कानों आदि की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सीनियर डिवीजन के जज सचिव अकरम अली ने भी अपनी जाँच करवाई। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम लोगों ने तहसील में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया है, जिसमें लगभग सभी विभाग है। हम जनरल चेकअप भी कर रहे हैं, जहां पे दवाई वितरित कर रहे हैं, ओरल हेल्थ हो रहा है, दांतों का भी प्रशिक्षण यहाँ पे लोग इलाज करा रहे हैं। उसके अलावा भी हमने जो मेंटल हेल्थ के लिए एक यहाँ पे गोष्ठी रखी है छोटी सी, जो कि अभी यहाँ पे होगी। और बाकी हमारे ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। कुछ जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट यहीं मिल जाएगी, बाकी जो ब्लड टेस्ट होंगे उसकी रिपोर्ट उन लोगों को ऑनलाइन भेज दी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज हमारे जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक ये स्वास्थ्य आसपास के जनमानस के लिए उनके चेकअप कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कई प्रकार के यहाँ पर विशेषज्ञ यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं, जो कि यहाँ पर आँख के, कान के, ब्लड से संबंधित जितने भी टेस्ट हैं वो सब यहाँ पर कराए जा रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर हमें भी आने का मौका मिला है। तब से भी ये यहाँ पर सभी से आग्रह किया गया है कि जितने भी लोग इस आज राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सभी अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बन सके और अपने स्वास्थ्य का जो महत्व है उसको जान सके। और स्वास्थ्य विभाग के, जनपद पौड़ी के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और राजस्व विभाग की तरफ से ये जो सहयोग दिया गया है, ये सब आम जनमानस के भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है, जो कि हमें लगता है कि सराहनीय कदम है। और बड़े बढ़ चढ़कर यहाँ पर उत्साह भी दिख रहा है लोगों में और लगातार लोग आ भी रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 11 अप्रैल से देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, यात्रा पर जाने वाले वाहन के लिए जारी होंगे ग्रीन कार्ड। 11 अप्रैल से ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लोकल वाहनों का ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक मान्य होगा। बाहरी राज्यों के वाहनों का 15 दिन के लिए मान्य होगा।
ग्रीन कार्ड। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सभी आरटीओ एआरटीओ दफ्तरों से जारी किए जाएंगे। 11 अप्रैल से बनेंगे कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, यात्रा पर जाने वाले वाहन के लिए जारी होंगे ग्रीन कार्ड। तो 11 अप्रैल से बनेंगे कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यात्रा पर जाने वाले वाहन के लिए जारी होंगे ग्रीन कार्ड। 11 अप्रैल से ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लोकल वाहनों का ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक मान्य होगा। और इसी के साथ आपको बता दें, बाहरी राज्यों के वाहनों का 15 दिन के लिए ग्रीन कार्ड मान्य होगा। सभी आरटीओ एआरटीओ दफ्तरों से जारी किए जाएंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 11 अप्रैल से बनेंगे कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड। यात्रा पर जाने वाले वाहन के लिए जारी होंगे ग्रीन कार्ड। 11 अप्रैल से बनेंगे कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड। यात्रा पर जाने वाले वाहन के लिए जारी होंगे ग्रीन कार्ड। लोकल वाहनों का ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक मान्य होगा। तो वहीं आपको बता दें, बाहरी राज्यों के वाहनों का 15 दिन के लिए ग्रीन कार्ड मान्य होगा। सभी आरटीओ एआरटीओ दफ्तरों से जारी किए जाएंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 11 अप्रैल से बनेंगे कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड। यात्रा पर जाने वाले वाहन के लिए जारी होंगे ग्रीन कार्ड। तो 11 अप्रैल से बनेंगे कमर्शियल वाहनों के ग्रीन कार्ड। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में दिल्ली नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान सहारनपुर निवासी शगुन अग्रवाल के रूप में हुई। वहीं कार में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहादुराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। यहाँ आके जो है इसके टायर हैं ये। पहले एक लार्ज फॉरेस्ट फायर का अलर्ट प्राप्त हुआ था दुगड्डा रेंज से। उसको भारी मशक्क़त के बाद परसों रात में ही और कल सुबह हमारे स्टाफ ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। कल का पूरा दिन हमारा इसी चीज़ में निकला कि हमने पूरे एरिया को रीचेक किया कि कोई भी वल्नरेबल हॉटस्पॉट तो नहीं बचे हैं, ताकि जहाँ से फिर से कहीं फॉरेस्ट फायर हो सके। तो कल हमने पूरा चेक कर लिया था, कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं बचा है। आप अलर्ट चेक कर सकते हैं, कल से कोई अलर्ट नहीं आया है। तो कल सुबह जो है स्थिति पूरी तरह से काबू में आ गई थी। वर्तमान में वनाग्नि पूरी तरह से कंट्रोल में और वहाँ कोई भी ऐसी घटना नहीं है।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कोटद्वार में लैंसडाउन डिवीजन के जंगलों में भीषण आग लग गई। मुख्यालय से मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने फायर ब्रिगेड के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बता दें कि लैंसडाउन डिवीजन के डीएफओ आकाश गंगवार ने जानकारी देते हुए बताया कि डिवीजन के दुगड्डा और कोटड़ी रेंज के जंगलों में लगी आग पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और कहीं से भी अब फॉरेस्ट फायर का अलर्ट नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम सुबह करीब 11:10 पर तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 11:20 पर सैनिक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम सुबह 11:10 पर तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ आपको बता दें 11:20 पर सैनिक सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 11:10 पर तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी के साथ आपको बता दें 11:20 पर सैनिक सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे सीएम धामी। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों के लोग भी इस रैली में शामिल हुए थे। रैली के दौरान प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की। बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश के कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन बाद में प्रदर्शनकारियों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं का कहना है कि ये रैली प्रदेश में विभिन्न मुद्दों पर सरकार की उपेक्षा के खिलाफ थी, जिसमें बेरोजगारी, विकास की कमी और अन्य सामाजिक मुद्दों का समावेश था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इन मुद्दों का हल निकालने की अपील की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे आगामी दिनों में और बड़े प्रदर्शन करेंगे।
उत्तराखंड सरकार का वर्तमान रवैया है वो एक अराजकता पूर्ण है, तानाशाही है। और आज हमारी जो ये आक्रोश रैली है, खास तौर पर तो जो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा हमारे दोनों युवा नेताओं पर आशुतोष नेगी और जो आशीष नेगी के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं उसके ऊपर है। देखिए, इस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मैं यहाँ के लोगों के अधिकार सुरक्षित है, यहाँ के लोगों के भविष्य में दिखाई दे रहा है। आप देखिए, जो भी लोग सरकार के विरोध में अपनी बात कह रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, सरकार उनको सलाखों के पीछे भेज रही है। इस प्रदेश में अगर कोई जो है जनहित के मुद्दे उठा रहा है, जो है उत्तराखंड की बात कर रहा है, तो उस पर जो है मुकदमे कर दिए जा रहे हैं, उसको जो है जेल में पहुंचाया जा रहा है। तो आखिरकार इस प्रदेश में ऐसा कब तक चलेगा? क्या कोई जो है मनुष्य अपनी इस प्रदेश का नागरिक जो है अपनी बातें नहीं उठा सकता है? खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले में महेवा घाट थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया है। बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव से जूझ रहे 45 वर्षीय चंद्रकिशोर पुत्र बच्ची लाल ने रात करीब 1 बजे तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। घटना महेवा घाट थाना इलाके हिनौता गांव की है, जहां की मृतक की पत्नी सुरेखा देवी ने बताया कि वो किसी काम धंधे में नहीं लगे थे और लंबे समय से अवसाद में जी रहे थे। मानसिक संतुलन बिगड़ने के चलते उन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया है। सूचना मिलते ही महेवा घाट थाना अध्यक्ष फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। थाना महेवा घाट क्षेत्र के हिनौता की रहने वाली एक महिला के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनके पति के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया था और इस पूरे घटनाक्रम की गहनता से पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर देहरादून से है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ के लिए 31 मई तक हेली टिकट फुल। IRCTC ने 8 अप्रैल को 12 बजे ओपन की थी वेबसाइट। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वेबसाइट खुलते ही 5 घंटे में फुल हुई बुकिंग। केदारनाथ के लिए 31 मई तक हेली टिकट फुल हो चुका है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ के लिए 31 मई तक हेली टिकट फुल। IRCTC ने 8 अप्रैल को 12 बजे ओपन की थी वेबसाइट। वेबसाइट खुलते ही 5 घंटे में बुकिंग फुल हो गई। केदारनाथ के लिए 31 मई तक हेली टिकट फुल हो चुकी है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, IRCTC ने 8 अप्रैल को 12 बजे ओपन की थी वेबसाइट। वेबसाइट खुलते ही 5 घंटे में फुल हुई बुकिंग। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ के लिए 31 मई तक हेली टिकट फुल। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी।